ऐसी और भी सनातन धर्म से युक्त वीडियोस पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ बने रहे। धरती खून से भीग चुकी थी। आकाश शंखों की ध्वनि और योद्धाओं की चीखों से गूंज रहा था। गिद्धों के झुंड आसमान में मंडरा रहे थे। रथों के पहियों के नीचे वीरों के शरीर कुचले जा रहे थे। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था धर्म और अधर्म का अंतिम टकराव। और इस युद्ध का नाम था महाभारता। इस महासंग्राम की भूमि थी कुरुक्षेत्र, जिसे शास्त्रों में धर्म क्षेत्र कहा गया है। जैसे महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णन मिलता है, यहां दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ थे पांडव धर्म के पक्ष में, दूसरी तरफ थे कौरव राज्य के अहंकार में। यह संघर्ष सिर्फ दो परिवारों का नहीं था, यह था न्याय और लोभ का संग्राम। और जब श्री कृष्ण का शांति संदेश भी अस्वीकार कर दिया गया, तब युद्ध अनिवार्य हो गया। कुरुक्षेत्र में इकट्ठी हुई थी मानव इतिहास की सबसे विशाल सेना। महाभारत के अनुसार एक अक्षौहिणी सेना में होती थी 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े, 1,09,350 पदातिक। एक अनुपात में 1 रथ, 1 हाथी, 3 घोड़े और 5 पदातिक। पांडवों के पास थी 7 अक्षौहिणी सेना, कौरवों के पास थी 11 अक्षौहिणी सेना। कुल मिलाकर लगभग 39 लाख योद्धा। कुरुक्षेत्र सच में एक जीवित महाप्रलय बन चुका था। कौरव सेना के सेनापति बने गंगा पुत्र भीष्म। उनका नाम ही शत्रु सेना के लिए भय का कारण था। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, वो कर्ण के साथ एक ही ध्वज के नीचे युद्ध नहीं करेंगे। महाभारत में वर्णन है कि भीष्म कर्ण के पराक्रम को मानते थे, लेकिन उसके अहंकार को भी समझते थे। पांडवों ने चुना अपना सेनापति द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न को। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। धृष्टद्युम्न का जन्म ही हुआ था द्रोणाचार्य के वध के लिए। यह युद्ध केवल राजनीति नहीं था, यह था पुरानी प्रतिज्ञाओं का प्रलय। युद्ध की घोषणा हुई भीष्म के शंखनाद से। उसके बाद कृष्ण ने अपना शंख पंचजन्य बजाया और अर्जुन ने बजाया देवदत्ता। जैसे ही ये ध्वनि गूंजी, कुरुक्षेत्र की धरती कांप उठी। महाभारत के अनुसार ये शंखनाद सुनकर अधर्मी योद्धाओं के हृदय कांप उठे। तब एक अद्भुत दृश्य हुआ। अर्जुन ने जब अपने सामने देखा पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, मित्र रिश्ता, तो उनके हाथ कांप गए। उन्होंने अपना धनुष गांडीव नीचे रख दिया और कहा, कृष्ण, मैं अपनों का वध कैसे कर सकता हूं। इसी क्षण युद्ध रुक गया और कुरुक्षेत्र के बीच श्री कृष्ण ने दिया भगवत गीता का दिव्य ज्ञान। यह ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह था पूरी मानव जाति के लिए। कृष्ण ने कहा, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। शंखनाद के बाद 2 महासागर टकरा गए। धूल इतनी उड़ी कि सूर्य तक छुप गया। युद्ध का आरंभ हुआ भीम की गर्जना से। उनकी हुंकार इतनी भयंकर थी कि कौरव सेना के हाथी भी घबरा गए। नकुल ने अपनी तलवार से दुशासन का ध्वज काट दिया। सहदेव ने दुर्मुख को भारी चोट पहुंचाई। और तब बैटलफील्ड में प्रवेश हुआ एक युवा शेर का, अभिमन्यु। उसने कौरव सेना के मध्य को चीर दिया और भीष्म का ध्वज गिरा दिया। ये पांडवों की पहली बड़ी सफलता थी। मत्स्य राज्य के राजकुमार उत्तरा युद्ध में प्रवेश करते हैं, लेकिन उनका सामना हुआ मद्र देश के राजा शाल्य से। अनुभव ने युवा उत्साह को हरा दिया। शाल्य के भाले ने उत्तरा का वक्ष चीर दिया। राजकुमार वीर गति को प्राप्त हुए। पांडव सेना का मनोबल हिल गया। दिन के अंत तक भीष्म ने पांडव सेना पर ऐसा हमला किया जैसे आग सूखे जंगल पर टूट पड़ती है। उनके तीर बारिश की तरह बरस रहे थे। पांडव सेना का वज्र व्यूह टूट गया। रथ जल रहे थे, घोड़े भाग रहे थे। कुरुक्षेत्र सच में रक्त की नदी बन चुका था। सूर्य अस्त हो गया, शंखनाद हुआ, युद्ध रुक गया। कौरव शिविर में विजय के नगाड़े बज रहे थे, पांडव शिविर में शोक का सन्नाटा था। युद्ध का पहला दिन पांडवों के लिए कठिन हार था। महाभारत का पहला दिन एक गहरा तत्व सिखाता है। धर्म के पक्ष में होने का मतलब ये नहीं कि जीत तुरंत मिले। कभी कभी धर्म की राह पर चलने वाले को सबसे पहले परीक्षा से गुजरना पड़ता है।
महाभारत का एक कम चर्चा किया गया सत्य ये है कि भीष्म और द्रोणा जैसे महान योद्धा अंदर से जानते थे कि धर्म पांडवों के साथ है, फिर भी वो कौरव पक्ष में लड़े। क्यों? महाभारत के श्लोक कहते हैं, अर्थस्य पुरुषो दासा। मनुष्य कभी कभी अपने कर्तव्य और अपनी आत्मा के बीच फंस जाता है। आज भी हम सब अपनी जिंदगी में छोटे छोटे कुरुक्षेत्र लड़ते हैं, कभी सच और सुविधा के बीच, कभी कर्तव्य और भय के बीच। महाभारत हमें यह सिखाता है कि जीत सिर्फ तलवार से नहीं होती, जीत होती है सही पक्ष पर खड़े रहने से। कुरुक्षेत्र का पहला दिन पांडवों के लिए हार था, लेकिन यही हार आगे चलकर बनने वाली थी धर्म की सबसे बड़ी विजय की शुरुआत। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे भीष्म का प्रलय पांडव सेना को लगभग तोड़ देता है और कैसे कृष्ण की रणनीति युद्ध की दिशा बदल देती है। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये है मानव धर्म का दर्पण। ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। টিল দেন টাটা, টেক কেয়ার অফ योरसेल्फ एंड योर मॉम डैड। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।